नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकास खंड के ग्राम सजगरपुर में आपको बताते चले कोलता समाज द्वारा आयोजित श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगरपुर परिसर में किया गया। वहीं आपको बताते चले जहां समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पारंपरिक गजमाला पहनाकर और तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर माता रामचंडी के चरणों में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना भी की। उन्होंने कहा कि झगरपुर की इस पावन भूमि पर आकर उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ है। ये मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना और एकता का भी सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपराओं में बसती है और जहां नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले मैं आप सबके अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आप मन जो हमारा स्वागत करे हो कर लिए आप सबके आभारी और विशेषकर कोलता समाज के बहुत बहुत आभार कि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हमारा यहां झगरपुर के पावन भूमि में बुलाइन। और जब मैं लेलुंगा क्षेत्र में आता हूं तो ऐसा नहीं लगे कि मैं कहीं अलग जगह में गया हूं, अपन परिवार में आया हूं ऐसा लगते। काबर अपन 20 साल तक 4 बार अपन आशीर्वाद देके रायगढ़ से सांसद के रूप में मोला भेजे रहो, तो एक से लगते कि मैं अपन परिवार के बीच में आया हूं। और आज रणेश्वर रामचंडी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुए मैं कोलता समाज सहित पूरे क्षेत्रवासी के जिलावासी ला मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। रणेश्वर रामचंडी माता के चरण में मैं प्रणाम करत हूं और यहां झगरपुर के पावन भूमि में विराजमान होके उनके आशीर्वाद हमला सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। हमारे ये देश में नारी मन के बड़ा सम्मान होते। कहे गई से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं, ऐसे कहे गई से। और नारी मन के सम्मान भी है हमारे देश में। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जगह जगह माता विराजमान है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता, दंतेश्वरी में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता, रतनपुर में मां महामाया, सूरजपुर में कुदरगढ़ी माता और भी माता जगह जगह विराजमान है। तो हमन सौभाग्यशाली हन कि ऐसे छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के भी धरती है। प्रभु श्री राम हमार छत्तीसगढ़ के भाचाएं, तो ये पवित्र धरती हमार ये छत्तीसगढ़ है। और मैं भी यहां भूया पानी गुरु जी के चेला हूं। अब हमारे गुरु जी स्वर्गवासी होगिन, लेकिन वो भी माता के उपासक रहे, दुर्गा माता के उपासक रहे। तो मोर भी इस देवी मां दुर्गा है। और हमारे गुरु जी हमारा सिखात रहे कि बेटा तुम अपने जीवन में अपने पिता और अपनी माता को खुश कर लो। जन्म देने वाली माता को अपने आचरण व्यवहार से खुश कर लो, अपने पिता को खुश कर लो, तो सारे देवी देवता भगवान सब खुश हो जाएंगे। वो माता जो गर्भ में 9 महीना हमला रखीस,
और कितना प्रसव पीड़ा झेलिस और छोटे ले बड़ा करिस। ऐसे माता अगर हमारा आचरण व्यवहार से खुश है और हमारा पालन करने वाला पिता खुश है तो सब भगवान भगवती सब खुश हैं। और अगर घर में माता पिता ही हमारे आचरण से दुखी हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, मंदिर बना लीजिए या अनुष्ठान कर लीजिए, गंगा नहा लीजिए, कोई भगवान भगवती खुश होने वाले नहीं। असली भगवान माता पिता हैं, वो खुश हैं तो सारे भगवान भगवती खुश हैं। ऐसा हमारे भुया पानी के गुरुजी श्री धनपति पंडित जी ये कहते रहे ने। और ये सही लगते कि नहीं? सही लगते ना? गोकुल जी बैठे हैं, गोकुल पटनायक जी, सही बोल रहा हूं? तो इस आज के अवसर में जो कि रणेश्वर रामचंडी मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मेरा आग्रह होगा कि अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता का हम लोग सम्मान करें, आशीर्वाद लें, तो सारे भगवान भगवती सब खुश रहेंगे। नहीं तो सारा चीज व्यर्थ है। भगवान को ना मंदिर चाहिए, ना उनको लड्डू पेड़ा चाहिए, ना नारियल चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए। वो सबके निर्माता तो वही हैं, सबको बनाने वाले वही हैं। उनको क्या चाहिए? सिर्फ भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए भगवान के प्रति। तो इस बात का सभी को ख्याल रहना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। चूंकि हम लोग को वापस भी जाना है, हेलीकॉप्टर वाले का सूचना आ गया है कि 4:15 बजे तक यहां से निकलना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी जो हमारे जिला के बाटी पुत्र हैं, वो बता चुके हैं कि हम लोग 19-20 महीना में मोदी की गारंटी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, वो सबको 18-19 महीना में पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान खरीदने की बात हो, या आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन में सब हमारे वित्त मंत्री जी हाथ उठवाई तो सबके हाथ उठे रही। अच्छा, कौन लाभ में नहीं मिला थे वो हर हाथ उठावा एक बार। अच्छा चला ठीक है, उमल भी मिली आने वाला समय में। और 5,62,000 ऐसे जो भूमिहीन मजदूर हैं प्रदेश में, उमल भी हर साल 10,000 रुपया देथन। तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ाए हन, 4,000 से 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता के दाम। चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर दे हन। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 30,000 से ज्यादा राम भक्त योजना के लाभ ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू हुए है। जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उमन की इच्छा होते कि अंतिम समय में एक बार तीर्थ व्रत कर ली, तो हमारे देश के 19 तीर्थ चिन्हित थे। 19 जगह जहां भी जाना चाहिए 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता मन के सरकार व्यवस्था करी वहां तीर्थ कराए। और इन्हें दिव्यांग और जो परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, इमन के लिए उम्र के कोई प्रतिबंध नहीं है ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में। तो ये सब योजना छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और एक सुशासन देह के हमन प्रयास करे हन। हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन और पूरा पारदर्शी के साथ सरकार चले, एक व्यवस्था हमन करतन। सारा चीज ऑनलाइन, हमारे मंत्रालय के फाइल भी आजकल ई प्रणाली होगी से वो भी ऑनलाइन आज चलते। आज जितना जो करप्शन के रास्ता रही से, चाहे वो कोयला में, चाहे वो आबकारी में, सब ला खत्म करके पूरा पारदर्शिता के साथ आज हमन काम करत हन। हमारे पंजीयन विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री, और आज रजिस्ट्री, जमीन के रजिस्ट्री में 10 नया क्रांति लानी नहीं। अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं हो पाए, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी हो जाए। ऐसा लगातार सरकार में सुशासन लाने के हमन प्रयास करत हन। और जो भी भ्रष्टाचार करत है वो कोई ला नहीं छोड़त हन, चाहे कितना बड़ा आदमी है। आपला मालूम है कि बड़े बड़े आदमी आज जेल के अंदर में हैं, तो कोई बख्शे नहीं जाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। जो भी करप्शन करी या जो करी से होकर सबके जांच होते और जो दोषीदार हुई वो सब जेल के अंदर हुई। पीएससी घोटाला में भी आप देखे रहा,
हमारे बेटा बेटी बन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई जांच करेगी। आज सीबीआई जांच करत है और ओकर जो चेयरमैन रहीन और रहीन वो सब जेल के अंदर में है। लगातार उन के बेल खारिज होते और कितना जन जेल जाके मोटा में खड़ा है। तो ये पूरा सुशासन देह के प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहाँ करत है। आप मन के आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए, और मांग तो बहुत है कन ऐसे, लेकिन सब काम ला करबो। आप मन आशीर्वाद दे के हमला सरकार में बैठा है, और छत्तीसगढ़ में कोई संसाधन की कमी नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी विद्वान वित्त मंत्री जी है ना, पूरा खनिज संपदा से भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़, वन संपदा से भरपूर है। मेहनत कश किसान, आप मन सब मेहनत कश किसान हो, और छत्तीसगढ़ हमन पर का बोलते हैं देश में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज एक आयकर पहले 2 ठन, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के किसान मन के उन्नति पर 2 योजना आज लागू करीन है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 40,000 करोड़ के, और एक ठन दलहन जागरूकता मिशन दाल के उत्पाद बढ़ाए बर वो 11,000 करोड़ के। आज हमारे देश के किसान मन पर 2 ठन योजना आज ओकर लॉन्च करीन है आज दिल्ली से। तो कार्यक्रम में सवेरे में रहे, तो ऐसे लगातार हमारे किसान मन के लिए भी काम करत हन। अभी सिंचाई विभाग भी मोर पास में है, तो मैं देखें कि करीब 1000 से ज्यादा छोटा बड़ा जो सिंचाई के साधन जो पिछले समय बनी से बोला कोई पिछले बार देखने वाला नहीं। कहीं सील्ट जमा है, कहीं गेट टूटी से, कहीं केनाल बहत है। तो मैं कह सबसे पहले इसको दुरुस्त करो, और पूछे में अधिकारी मला कि इसमें कितना पैसा लगेगा, तो कहीं कि नहीं 3000 करोड़ रुपया लगेगा। मैं वित्त मंत्री जी ला पूछे कि खजाना में है कि नहीं, तो बोली न है, तो ये 3000 करोड़ रुपया एक साथ सैंक्शन कर दें। तो ऐसा काम हमारे छत्तीसगढ़ में होते। तो आज हमने यहाँ कोलता समाज के कार्यक्रम में आए हन। ये समाज के हमारा बराबर आशीर्वाद मिलते रही से, आगे भी मिलते रही। तो आज यहाँ झगरपुर में मंदिर परिसर में या जहां भी एक सामुदायिक भवन और मैं 25 लाख रुपया की घोषणा करत हूं, उसने ये ले लूंगा भी विकासखंड मुख्यालय है, वहां भी कोलता समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपया की घोषणा। और ये जो कुंजारा तोलगे होते हुए मिलूपारा ये जो रोड है लंबा, एक मांग पहले एक बार सैंक्शन भी हो गई से बीओटी में, लेकिन वो ठेकेदार काम नहीं करे, काबर कि वहां ज्यादा आवागमन नहीं है। लेकिन अब हमन सरकार से ला बनवाबो, और एक मांग हमार जिला पंचायत की उपाध्यक्ष भी करीन है, दीपक कुमार सिद्धार जी भी, हमारे पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया जी भी करीन है, हमारे क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राठिया भी करीन है। आप सबके भी मांग है, और एक करीब एक 50 करोड़ रुपया कर लागत आई रोड के निर्माण पर, ओकर मैं भी आज घोषणा करत हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइबर क्राइम, नशाखोरी और सड़क सुरक्षा पर बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन प्रचार और नए साइबर थानों के संचालन पर जोर दिया। साथ ही नशीली दवाओं के व्यापार पर कड़ी कार्यवाही, अंतर्राज्यीय निगरानी बढ़ाने और आपको बताते चले PNDPC एक्ट के तहत आपको बता दें मामलों में समय पर कार्यवाही के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट, नशे में वाहन चलाने पर सख्त कानून लागू करने और ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित पर दुर्घटनाओं पर आपको बताते चले रोकने का निर्देश भी दिया। तो वहीं आदिवासी अचल मारवाई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी सुविधा की स्वीकृति देकर क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी है। अब गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों को, गंभीर मरीजों को जांच के लिए बिलासपुर या रायपुर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन मेहर ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचे और ये सुविधा जिला कलेक्टर लीना कमलेश मड़ावी और
सीएमएचओ डॉक्टर रामेश शर्मा की पहल पर संभव हो पाई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस कदम को स्वास्थ्य सेवाओं में नया अध्याय बताया और सरकार का आभार भी जताया। माननीय मुख्यमंत्री के प्रवास कार्यक्रम के दौरान सीएससी मरवाही को एक सोनोग्राफी मशीन की सौगात माननीय कलेक्टर महोदया और श्री मित्तू सर के प्रयास से हमको एक सोनोग्राफी मशीन की यहाँ पे प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जो कि इस क्षेत्र के लिए और मरवाही हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत एक गर्व की बात है, जिसके कारण गर्भवती महिलाएं अब जिला अस्पताल में उनको सोनोग्राफी के लिए जाना नहीं पड़ेगा और बहुत जल्द सोनोग्राफी मशीन के साथ सोनोग्राफी की सुविधा यहाँ के आमजन को उपलब्ध होगी। तो वही खबर राजनांदगांव से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के 53वें जन्म दिवस पर युवा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर देश के प्रख्यात गायक कैलाश खेर स्टेट स्कूल मैदान में संगीत प्रस्तुति देंगे। वहीं कार्यक्रम से पहले बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। देखिए, 15 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन को छत्तीसगढ़ के जननायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भारत के मानचित्र पर एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया, ऐसे शांत, सौम्य, सरल व्यक्तित्व के धनी राजनांदगांव के लाडले विधायक, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का जन्म दिवस है। और उस अवसर पर उस दिन को एक खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, राजनांदगांव में एक इतिहास बनाने के लिए जो स्मृति पटल पर स्थापित हो, इसलिए पिछले वर्ष हमने कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन करवाया था। इस वर्ष हम बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, जिससे संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व परिचित है, ऐसे कैलाश खेर जी का हम कार्यक्रम राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में करवा रहे हैं। और उस दिन को और यादगार बनाने के लिए हमने छत्तीसगढ़ के समस्त जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने मंत्री हैं हमारे सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जितने हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जितने हमारे महापौर हैं और जितने हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सबको हमने निमंत्रित किया है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को यादगार बना दें और राजनांदगांव में एक इतिहास बना दें। सबने सहर्ष विनम्र भाव से हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और राजनांदगांव में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में, समस्त मंडल निगम आयोग के अध्यक्षों की उपस्थिति में, संगठन के संपूर्ण वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम एक इतिहास रचने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संस्कार धानी की जनता, छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सभी इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसका 3रा वर्ष है और मैं युवा वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष भावेश बैद। तो वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में महागठबंधन के तहत सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है और जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी और ये 1-2 दिन में हो जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में शामिल दलों कांग्रेस, राजद और अन्य सहयोगी पार्टियों के बीच बेहद, आपको बताते चले, बातें कुछ समय सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत चल रही थी। अब बघेल ने इस बयान से गठबंधन की रणनीति को लेकर स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। जल्दी हो जाएगा, सब सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। तो वहीं खबर बीजापुर से, जहां कांडलापर्ती में जंगलों में नेशनल पार्क इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ। वहीं घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। तो वहीं एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने मामले की पुष्टि की है।
तो वहीं खबर जगदलपुर से, जहां दशहरे के दौरान राजमहल परिसर में लगने वाले मीना बाजार के तहत आपको बताते चले में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। पत्रकार कल्याण संगठन की शिकायत पर राज्य जीएसटी विभाग ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में टिकट, झूले और स्टॉलों से लेकर भुगतान न होने की गंभीर जानकारी मिली। आयोजकों को लिखित सफाई देने और नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं खबर बस्तर से, जहां नेशनल हाईवे 30 पर कोंडा गांव से हैदराबाद जा रही यात्री बस ने चालक के साथ कुछ नशे में धुत युवकों ने मारपीट की। बस चालक ने साइड नहीं देने पर विरोध किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं नारायणपुर से हैदराबाद चलता हूँ। गोरपदर के पास में क्रेटा गाड़ी नंबर CE17 KR 1420, इसमें 5 आदमी सवार थे। वो गाड़ी को ओवरटेक करके मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही उत्पाद बचाने वाले आदमियों को उनको सजा दी जाए और इनका पूर्ण रूप से इनको न्याय मिला। तो वहीं कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुकुरदूर थाना क्षेत्र में मुनमुना गांव में धान घोटाला का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार करीब 400 क्विंटल धान अवैध रूप से डंप अवस्था में पड़ा गया। वहीं आपको बताते चले, डंप अवस्था में पकड़ा गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कामठी धान खरीद केंद्र में लगभग 2300 क्विंटल धान का स्टोरेज दर्ज है। वहीं खास बात यह है कि जिससे घर से धान पकड़ा गया है वह व्यक्ति कामठी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष बताया जा रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य पर जाती है। तो वही खबर एमसीबी से, जहां केवई नदी के एक नवजात शिशु का शव तैरता मिला। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के भेज दिया गया। वहीं आपको बताते चले, पुलिस शिशु की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।